हेलो स्टूडेंट, हमारी चैप्टर 2 की सीरीज़ चल रही है रिलेशन एंड फंक्शंस की, जिसमें मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था रिलेशन और फंक्शन का। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ाए थे, कुछ डेफिनेशंस पढ़ाई थी और इसके एग्जांपल कराए थे। इसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी स्टूडेंट। अब देखो हम कर रहे हैं रिलेशन के बारे में पढ़ने स्टूडेंट। तो हमारा है रिलेशन, ठीक है ना। रिलेशन मैंने आपको उस दिन बताया था रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन में हम किसी चीज़ का पैटर्न ले सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने बताया था उस दिन, क्या बोला था कि ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो सकता है, फादर एंड सन का रिलेशन हो सकता है, स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशन हो सकता है। और मैथमेटिक वे में बोला था कि अगर कोई नंबर n लेंगे, अगर कोई नंबर n और m लेंगे तो वो किसके, अगर मैंने बोला n इज़ ग्रेटर देन m और m इज़ लेस देन n बोला है, तो इसके बीच में जो रिलेशन है वो भी क्या है, इसका रिलेशन है। इस लेस देन इसका रिलेशन है, ग्रेटर देन इसका रिलेशन है स्टूडेंट, ठीक है। सबसेट, यूनियन और कॉम्प्लीमेंट देखे थे तो वो भी क्या होता है, सब रिलेशन में आते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे बोला है कंसीडर द सेट P इक्वल टू A, B, C। A का हमें सेट दिया है P और Q सेट में नेम दिए हैं आपको यहाँ पे अली, भानु, विनय, चंद्रा और दिव्या करके आपको यहाँ पे नाम दिया है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है स्टूडेंट, P क्रॉस Q बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। इसका 15 ऑर्डर का पेयर आया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, P और P क्रॉस Q का जो हमें प्रोडक्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ए का अली के साथ करेंगे, फिर ए का भानु के साथ करेंगे, ए का विनय के साथ करेंगे, ए का फिर चंद्रा के साथ, ए का दिव्या के साथ। फिर ऐसे आप बी का करोगे, बी का फिर ये नेम इनके साथ इसका पेयर बनाते रहेंगे, फिर सी का बनाएंगे। तो ऐसे हमारे टोटल कितने पेयर बन जाएंगे, 15 पेयर बन जाएंगे स्टूडेंट हमारे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखिए, देखो आपको यहाँ पे पेयर पूरे फाइंड आउट किए हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम इसके आगे पढ़ेंगे कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इमेज क्या होती है। तो इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट। देख लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। मेन इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को पेयर के फॉर्म में लिखना होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको देखो एक डोमेन दिया है, इसका कोडोमेन क्यू है। पी और क्यू आपको यहाँ पे पी के एलिमेंट ए, बी और सी दिए स्टूडेंट यहाँ पे, और क्यू के नेम्स दिए स्टूडेंट आपको यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बोला है कि जो रिलेशन है आर को हम रिलेशन से डिनोट करते हैं, आर बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एक्स एंड द सेकेंड एलिमेंट वाई ऑफ द ईच ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई। तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास x है वो किसको बिलोंग करेगा, p को बिलोंग करेगा। और जो q एलिमेंट है यानी कि सेकेंड एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा स्टूडेंट y को, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट दिया है। तो जो p के हमारे पास सेट है a, b, c, और जो q के सेट है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये दिए हैं आपको। और जो ये हमारे पास देखो a जो सेट है वो किसको डिनोट कर रहा है, अली को, b का सेट भानु को, और b का सेट किसको कर रहा है, विनय को भी कर रहा है। फिर सी का सेट किसको कर रहा है, चंद्रा को कर रहा है। तो स्टूडेंट जो ये एरो करके लगाए हैं ये हमारा रिलेशन होता है। तो देखो यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा जो फर्स्ट लेटर है, और ये वाई हमारे क्या इस जो बिलोंग कर रहा है क्यू पे, ये क्या है, हमारा नेम है इसके। तो यहाँ पे दिया है देखो एक्स बिलोंग टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू। देखो फिर रिलेशन क्या बना है स्टूडेंट, देखो आर इक्वल टू ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु, बी कॉमा विनय एंड सी कॉमा चंद्रा। देखो ए का अली पे और बी के जो बी हमारे पास एलिमेंट है ये भानु और किस पे गया है, विनय पे गया। तो बी के हमारे पास स्टूडेंट 2 बने, और सी किस पे गया है, चंद्रा पे गया है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया कि रिप्रेजेंट किसको करता है रिलेशन, आर यानी कि एरो को। ये जो एरो गए हैं स्टूडेंट ये क्या है, हमारे पास रिलेशन है इनके बीच का, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका बेसिक है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे स्टूडेंट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप अच्छे से देखेंगे तो ये उसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताया है। एक हमारे पास डोमेन लिया है, उसका कोडोमेन क्या है, क्यू। पी और क्यू हमारे पास सेट है ए, बी, सी, और यहाँ पे नेम दिए हैं आपको। ए का किससे रिलेशन हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, बी का रिलेशन इन दोनों के साथ हो रहा है, और सी का रिलेशन इसके साथ हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं हम। देखो स्टूडेंट हम रिलेशन की कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, इमेज क्या होती है इसकी, और कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है स्टूडेंट। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो डेफिनेशन है रिलेशन की, सबसे पहले है कि अ सेट ऑफ आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। द सेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन between the first element and the second element of the order pair in A cross B. The second element is called the image of the first element.
तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि जो हमारे पास रिलेशन आर है वहाँ पे क्या है, एक सेट है नॉन एम्प्टी सेट है और बी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस बी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनका जो रिलेशन होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट का ऑर्डर पेयर क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या होता है, इमेज होता है स्टूडेंट, इसको, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट ये हमारे पास, सेकंड एलिमेंट ही है, तो फर्स्ट एलिमेंट का इमेज क्या है, सेकंड एलिमेंट होता है, जिसे कोडोमेन भी बोलते हैं स्टूडेंट। इसके बाद देखो डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट आपकी, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो स्टूडेंट ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि जो कह रहा है कि ऑल फर्स्ट एलिमेंट, फॉर ऑल द फर्स्ट एलिमेंट यानी कि सेट ए के सारे जो एलिमेंट होते हैं, द ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर, उसका जो ऑर्डर पेयर होता है आर, सेट ए टू बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। इसका मतलब क्या है कि जो ए सेट है हमारे पास ये वाला, और जो बी सेट है, पी और क्यू सेट है, ये वाला जो सेट होता है, इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, इसके डोमेन होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें यही बताया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कह रहा था, अब यहाँ पे देखो सेकंड एलिमेंट कह रहा है, सेकंड एलिमेंट इन रिलेशन आर सेट ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ, रेंज ऑफ क्या बोलेंगे, रिलेशन आर। तो देखो सेकंड एलिमेंट के जो रिलेशन होता है आर का, वो ए टू बी के लिए क्या होता है, वो रेंज होता है स्टूडेंट। ये क्या होता है, इसका रेंज होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। जो सेकंड एलिमेंट के जो सारे हमारे पास सेट हैं वो क्या होगा, इसका ए के लिए वो क्या होगा, रेंज होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन, उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है। नोट यहाँ पे याद रखना है कि क्या होता है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये वाला रिलेशन आपने बहुत अच्छे से ध्यान देखना है। जो रेंज होता है हमारे पास, रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ किसका होता है, कोडोमेन का स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एमसीक्यू में पूछ भी सकता है। तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इमेज आपको पता चल गई क्या होती है, इमेज हमारी क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट की जो सेकंड एलिमेंट बनाता है उसकी क्या होती है, इमेज होती है। सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, सेकंड सेट बोल सकते हैं, ये हमारा इसका इमेज होती है फर्स्ट वाले एलिमेंट की। और ये जो हमारे पास जो फर्स्ट और सेट है ये हमारा डोमेन होता है, और सेकंड वाला कोडोमेन होता है, इसमें क्या होता है, एक रेंज होती है, जिसे हम सेकेंड एलिमेंट को ही हम रेंज की फॉर्म में लिखते हैं। और जो होल सेट बी का होता है, बी का जो सेट होता है, यही हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है स्टूडेंट, ठीक है। अभी रिमार्क देख लेंगे अच्छे से। तो रिमार्क में कह रहा है कि अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली ईदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय द सेट बिल्डर मेथड। इसका मतलब है कि जो रिलेशन होता है वो उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, या तो वो रोस्टर फॉर्म में होगा, या तो वो किसका होगा, सेट बिल्डर फॉर्म का होगा। सेट बिल्डर मेथड हमने सबसे पहले पढ़ी थी ना, सेट से जब हमने स्टार्ट किया था, तो जब हमने सेट्स की जब बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो रोस्टर मेथड क्या होती है, सेट बिल्डर मेथड क्या होती है। अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वो लिंक, आप देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो सेकंड, ये देखो, ये तो पता चल गया कि जो रिलेशन होता है उसको रोस्टर मेथड में और सेट बिल्डर मेथड में लिखते हैं। अब देखो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड वाला है एन एरो डायग्राम इज अ वर्चुअल रिप्रेजेंट ऑफ अ रिलेशन। एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को। तो देखो यहाँ पे एरो डायग्राम बनाया है ना, यहाँ पे देखो ये जो बनाया है ये एरो डायग्राम है स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। ये क्या है, सारे एरो डायग्राम। यहाँ पे बताया कि रिलेशन आर क्या होता है, एरो डायग्राम भी कहते हैं इसको, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये रिलेशन के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए स्टूडेंट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, और पी और क्यू, यहाँ पे ज़रूरी नहीं आप पी क्यू लो, आप ए बी सी के फॉर्म में, अगर आपको जैसे क्वेश्चन बोलेगा आप वैसे ही करोगे स्टूडेंट। आप अगर क्वेश्चन को आपसे बताना है कि अगर ए सेट में 1 2 3 है और बी सेट में 3 4 5 है, तो आपको बताना है इसका रिलेशन क्या है स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आपको पता चले कि इमेज क्या होती है, इमेज क्या है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल में। अब यहाँ से हमने थोड़ा इसका बेसिक चीज़ पढ़ी थी, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमें बोला है एग्जाम्पल, देखो हमने बुक का एग्जाम्पल लिया है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1,
ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको इसका रिलेशन बताना है एरो डायग्राम से, ठीक है ना। और सेकंड में कह रहा है कि राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बतानी है स्टूडेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, ये आपका आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है ना। जो सेट थ्योरी है इसका ये सबसे अच्छा पार्ट है। तो देखो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी कि रिलेशन क्या होता है, पहले उसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका डोमेन रेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे किया, देखो स्टूडेंट फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया बाय द डेफिनेशन ऑफ किसकी, रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आर सेट के लिए यहाँ पे बनाएंगे। देखो y इक्वल टू एक्स प्लस वन आया है, देखो यहाँ पे y यानी कि y इक्वल टू, यहाँ ये सॉल्व कैसे किया 1, 2, देखो स्टूडेंट यहाँ पे है y इक्वल टू एक्स प्लस वन है, x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, x की वैल्यू जब पुट करेंगे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे देखो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1+1 इक्वल टू y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो पेयर बन जाएगा 1,2 बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आप पुट कर लेंगे, फिर ऐसे ही आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x क्या रखेंगे, पुट x इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 3 आ जाएगी। फिर आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ से आप ये वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं और x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 6 आ जाएगी स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या बन गया, रिलेशन बन गया। तो आप ये देखो यहाँ पे ये हमारे पास x का है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया है स्टूडेंट यहाँ पे हमने इस सेट को। और यहाँ पे ये देखो ये जो सेट बना रहा है 2 3 4 5 6 का बना रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब देखो 1 का जो रिलेशन है 2 के साथ है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये 1 का रिलेशन 2 के साथ जा रहा है, 2 का रिलेशन स्टूडेंट 3 के साथ जा रहा है, और 3 का स्टूडेंट 4 के साथ जा रहा है, 4 का 5 के साथ जा रहा है स्टूडेंट, और 5 का 6 के साथ जा रहा है। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। आपको ये किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकते हैं आपको, या रोस्टर फॉर्म में भी दे सकते हैं, वहाँ पे आपको बताया है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो एरो से इसको डिनोट कर दिया है, एरो से एरो डायग्राम बोला था तो हमने इसको एरो से यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना स्टूडेंट। जिसके साथ है आप हमको मैच कर सकते हैं। अब सेकंड वाला देखो यहाँ पे कह रहा है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या बनेंगे, डोमेन हमारे सारे क्या होते हैं, ये हमारे जो सेट होता है इसको P मान लो, इसे Q मान लो, ये हमारे सारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। Q सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे कोडोमेन आ जाएंगे स्टूडेंट। अब रेंज क्या होगा, जो इसको एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 1 का एरो किस पर गया 2 पे, तो ये यहाँ पे जो भी मैच करते जा रहे हैं ये सारे हमारे रेंज होंगे स्टूडेंट। 2 3 4 5 6 तक ये सारे स्टूडेंट हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे, कोडोमेन सारे एलिमेंट आ जाएंगे Q के। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेशन में भी हमने बोला था कि जो होल सेट होता है वो कोडोमेन होता है, रेंज क्या होगा, जो इस पे इसको मैच करेगा स्टूडेंट। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। रेंज क्या होती है, जो A to B इज कॉल्ड द रेंज, यहाँ पे बोला है ना, जो सेकेंड एलिमेंट के जो यहाँ पे इसको मैच करेगा तो ये क्या होगा, इसके रेंज हो जाएंगे। और कोडोमेन तो सारे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल है इसका। इसके बाद एग्जाम्पल है आपका 8। एग्जाम्पल 8 में क्या है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपको फिगर दिया 2.6 का। यहाँ पे बोला है अ रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज। तो आपको देखो ये स्टूडेंट निकालने के लिए आती है। डोमेन तो मैंने बताया आपको, जो फर्स्ट वाला हमारे पास एलिमेंट है ये सारे हमारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। और रेंज क्या करेंगे, जो इसको इस पर मैच होगा स्टूडेंट, ठीक है ना, यानी कि जो एग्जिस्ट करेगा। तो यानी हम देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका, ये कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म कह रहा है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, बिलोंग टू लगाते हैं ना उसमें। तो देखो यहाँ पे है कि यहाँ पे देखो x और y लिया है सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, यहाँ पे x और y लिख लिया है, ठीक है ना। तो आप x y लिख सकते हैं कि p जो है वो x को करेगा और q है y को बिलोंग करेगा। तो आप लिख सकते हैं इज द स्क्वायर y करेगा, ठीक है ना। तो x इज द स्क्वायर ऑफ y का है, x बिलोंग टू p, यानी कि जो x कर रहा है वो p को बिलोंग कर रहा है और जो y बिलोंग कर रहा है वो q को कर रहा है, ठीक है। रिलेशन आप खुद बना सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं, ये कौन सा फॉर्म होता है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इनको नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है ना। नंबर्स यानी कि ब्रैकेट में लिख सकते हो, नंबर्स में लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में आप थ्योरी लिख सकते हैं इसमें कि बिलोंग कर रहा है उसको। अब देखो इसी को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं कि देखो जो 9 ये डोमेन है P का, वो Q पे देखो कैसे जा रहा है, यानी कि 9 का जा रहा है किस पे, 9 का एक 3 पे जा रहा है और एक 9 का किस पे जा रहा है, -3 पे जा रहा है, ठीक है ना। तो 9 का देखो यहाँ पे जा रहा है, 9 का 3 पे जा रहा है और 9 का -3 पर जा रहा है। तो ये क्या है, इसका रोस्टर फॉर्म है। तो 1, 3
एंड 1, -3। फिर 4 का देखेंगे, 4 का डोमेन यहाँ पे किस 2 पे जा रहा है और यहाँ पे -2 पे जा रहा है, तो ये लिख लेंगे। और फिर उसके बाद 25 का देखेंगे, 5 पे और -5 पे जा रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी स्टूडेंट, आपकी रोस्टर फॉर्म होगी और ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी स्टूडेंट। अब इसका हमें डोमेन बताना है, तो डोमेन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके, क्या 9, 4, 25, ये इसका डोमेन आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। इसको हम डोमेन बोलते हैं, अब अगर आपको याद रखना है तो ये हमारा डोमेन होता है और ये क्या होता है, हमारा कोडोमेन होता है, ठीक है स्टूडेंट। और इनके बीच का रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। अब ये देखो इसका रेंज निकालना, तो रेंज क्या होगा, जो पी का जो पी सेट है, इसके जो एलिमेंट है वो क्यू पे जहाँ पे वो मैच कर रहे हैं, देखो पी क्या है, 3 है, ठीक है ना, 3 पे कर रहा है, -3 पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है, -2 और 5 और -5, ये जहाँ पे ये सारे एलिमेंट नहीं लिखने हैं, सारे एलिमेंटों को डोमेन हो जाएंगे। जो सारे एलिमेंट है ये इसके क्या आ जाएंगे, ऑल एलिमेंट क्या आ जाएंगे इसके, वो तो कोडोमेन हो जाएंगे। बट रेंज क्या आएगी, रेंज जहाँ पे वो एरो क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है ना यहाँ पे, तो रेंज हमारे पास ये आ जाएगी। देखो ये वाली देखो जो मैं टिक कर रही हूँ ना, ये हमारी सारी क्या आ जाएगी, ये रेंज आएगी स्टूडेंट आपकी, ठीक है। देखो ये 2, -2, 2, -2, 3, -3, 5 और -5, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आएगी स्टूडेंट। ये निकालने के लिए एग्जाम में ज़रूर आता है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालो, 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है स्टूडेंट ये आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नोट करके दिया है, देखो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू, देन एन ए क्रॉस बी इक्वल टू पी, क्यू, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर पी क्यू होता है। ये वाला याद कर लेंगे स्टूडेंट आप, ठीक है ना। एन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू है, तो जो इसका रिलेशन होगा, रिलेशन कैसे निकालेंगे, इसका रिलेशन होगा 2 की पावर पी क्यू, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट 9th वाला एग्जाम्पल है आपका। यहाँ पे आपको सेट दिया है, लेट ए इक्वल टू 1, 2 एंड बी इक्वल टू 3, 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे ए टू बी कह रहा है, इनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे ना, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालना आता है कि 1 का पहले 3 के साथ लिखेंगे, फिर 1 का 4 के साथ लिखेंगे, ठीक है, फिर 2 का 3 के साथ करेंगे और 2 का 4 के साथ करेंगे स्टूडेंट। तो देखो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ गया, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट आ गए, तो 4 लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ सेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 की पावर 4 आ गई है स्टूडेंट। तो ये हमने 2.1 में भी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस किए थे स्टूडेंट, ठीक है ना। देयरफॉर द नंबर ऑफ रिलेशन ए इंटू बी विल बी 2 की पावर 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमसे सिर्फ रिलेशन पूछा था ए टू बी का, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रिमार्क में दिया है, देखो रिमार्क क्या है कि अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड स्टार्ट और रिलेशन ऑन बी। तो ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व होंगे। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।